नमस्कार फ्रेंड। आज है 23 जनवरी, मंगलवार। और आज के दिन जिस प्रकार का मार्केट बना है, तो बहुत ज्यादा सेलिंग हो गया है मार्केट के अंदर। फिन निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी था। यहाँ पर 1 ईयर टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, समझ में थोड़ी सी नहीं आता है। तो हम यहाँ पर 1 ईयर टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी को देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर बार बार यहाँ पर टेस्ट दे रहा था। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट अगर गैप अप थोड़ा सा हो जाता है, फर्स्ट पुल बैक में हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और मार्केट को ऊपर की साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, कॉल की साइड। और काफी अच्छा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन काफी दूर था। 21,000 के आसपास यहाँ पर 1 ईयर टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप हो गया। यहाँ पर देखे तो मेजरमेंट करके 150 पॉइंट का गैप अप हुआ था और मार्केट सीधी ही सेलिंग में आया है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो मार्केट के अंदर आज जिस प्रकार का रेड कैंडल बनाया था, हम वेट कर रहे थे कि ऊपर की साइड में अगर इसी सपोर्ट एरिया के पास जो ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस और ये जो हम ड्रॉ करके रखे थे रेजिस्टेंस, तो इसी के ऊपर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट में आज क्या क्या है कि एचडीएफसी और बाकी सारे बैंक की वजह से यहाँ पर फिन निफ्टी के सेलिंग आया। और मैं यहाँ पर फास्ट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की तरह एंट्री प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पर फार सेलिंग में आया और मार्केट के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। और यहीं से बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। फिन निफ्टी के अंदर तो हम यहाँ पर कोई एंट्री प्लान नहीं किए थे। नीचे की साइड यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसी को ब्रेक डाउन दिया और काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में मार्केट आया है। मेरा जो स्ट्रेटेजी पहले से मैं करता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया या फिर कोई भी स्टॉक हो गया, तो जीरो हीरो ट्रेड प्लान हो सकता है। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस के पास होता है कोई भी, तो एक एक गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका भी एक्सपायरी का लॉट में 2-3 रुपए का बाइंग हो जाए, अगर 1,000-2,000 रुपए में, तो गैप अप अगर गैप डाउन हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आज वही हुआ मार्केट के अंदर। यहाँ पर 5 रुपए का प्रीमियम जो 20,500 का पी था, वो काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला। 5 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर जो था वो 400 तक आज के दिन गया है। काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है जिस किसी ने भी जो 5 रुपए का प्रीमियम को यहाँ पर बाय किया होगा। तो आज का प्राइस एक्शन कोई ढंग सा नहीं था, बस यहाँ पर एक ही ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा था। तो यहाँ पर भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सेलिंग में आकर ट्रैप कर देता है और मार्केट यहाँ पर ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला और इस तरह के मोमेंटम कभी कभी देखने को मिलता है। निफ्टी 50 में चले तो निफ्टी 50 में हम एक ट्रेड प्लान कर रहे थे, लेकिन जो स्टॉप लॉस था बहुत ज्यादा था। पिवट पॉइंट को लगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर वोलेटिलिटी था, तो यहाँ पर एंट्री को नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को प्लान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम प्लान भी करते तो यहाँ पर 22 से 23 रुपए का स्टॉप लॉस आ जाता निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी का एक्सपायरी भी अ, यहाँ पर थर्सडे है, तो यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं किया गया, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया था फर्स्ट कैंडल, उसी के अंदर इनसाइड कैंडल बनाया, तो कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन हम एंट्री प्लान जो करे, वहां पर स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड किया गया है। और पिवट पॉइंट को अप करते हैं पहले। तो यहाँ पर कहाँ हम फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं देखते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर आज कोई भी ट्रेड
प्राइस एक्शन के साथ नहीं हुआ। नियरेस्ट यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था। यहाँ पर अगर हम एंट्री प्लान करते तो 700 से 800 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का मार्केट में होता। और मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, तो मैं इस ट्रेड को भी अवॉइड किया और फिर से मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिला। कल की बात करें तो मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग में आया है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया है। तो प्रीवियस जहां यहाँ पर रेड कैंडल बनाया था, उससे भी बड़ा यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है। तो ये काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट करेगा और कल के दिन हो सकता है गैप डाउन ही खोले, क्योंकि अगर 25% भी यहाँ पर मार्केट रिकवरी करता था तो 50% के आसपास यहाँ पर गैप अप होता था मार्केट। लेकिन आज इस प्रकार का यहाँ पर नीचे साइड आकर क्लोजिंग दिया है, तो काफी ज्यादा कॉल शॉर्ट भी और हुआ होगा। तो मार्केट के पास अभी एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट और यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएशन कर सकता है, जो 21,000 का राउंड लेवल भी है और एक सपोर्ट एरिया भी है। और गैप अप अगर थोड़ा सा होता है तो डब्ल्यू पैटर्न हम फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो उसके बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो नीचे की साइड लो ब्रेक करने पर हम पुट की साइड प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं, 1500 पॉइंट के आसपास यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट ने क्रिएट किया है। तो फुल कैंडल देखे तो यहाँ पर 1800 पॉइंट, 1600 पॉइंट, 1700 पॉइंट का यहाँ पर सेलिंग आया है। यहाँ पर 5 मिनट 1 ईयर टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं। तो मैं जिस प्रकार का ड्रॉ करके रखा हूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के अंदर, और मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि गैप अप हो और इस जगह कहीं हमारा एंट्री प्लान हो कॉल के साइड। लेकिन मार्केट काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में था, फोमो के साथ हम एंट्री प्लान नहीं कर पाए और कोई एंट्री आज के दिन नहीं हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर हम ट्रेड करते प्लान करते तो ट्रेड हो सकता था, लेकिन काफी ज्यादा नीचे की साइड हमारा सपोर्ट एरिया था, तो हम कॉल को बाय करना यहाँ पर पसंद करते, लेकिन यहाँ पर कोई बाय नहीं हो पाई। मार्केट यहाँ पर देखे तो सीधी तरह से नीचे की तरफ आया। हम इस सपोर्ट के पास डब्ल्यू पैटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करके थोड़ा सा यहाँ पर बुकिंग कर लेंगे। लेकिन सीधी तरह से फिर से नीचे आया और फिर से नीचे आया। ये काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर था। तो ओवरऑल मार्केट आज के दिन पूरी तरह से नेगेटिव था और क्लोजिंग भी नेगेटिव दिया है। तो वो कोई भी पुल बैक ढंग सा नहीं दिया था और 9 मूविंग एवरेज लगाए तो यहाँ पर तो यहाँ पर एंट्री हो सकता था, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पर भी एंट्री को अवॉइड किया गया है। यहाँ पर भी एंट्री था, लेकिन इसको भी अवॉइड किया गया है। और यहाँ पर 5 PM में थोड़ा सा मिल रहा था, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट था, तो इसको भी ट्रेड को अवॉइड किया गया है। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुल के यहाँ पर ब्रेकआउट देता तो ब्रेकआउट फेलर होने का चांसेस बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट फेलर हुआ था और 5 PM में हम ट्रेड किए थे। लेकिन इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। बड़े प्लेयर ये बड़े जोन में सेलिंग कर रहे हैं अभी के टाइम। और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो काफी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर क्रिएशन हुआ है। तो नियरेस्ट सपोर्ट जो है 44,750 का है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी नहीं है, जिसको मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओवर हो जाता है और 1000 पॉइंट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। तो मार्केट है कभी कभी सेलिंग इस प्रकार आता है। तो अगर ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में हम कभी छोटे छोटे ट्रेड करके पैसा रखेंगे। तो सेलिंग मार्केट को कभी भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पर सिनेरियो बना था कि इसको ब्रेक करने पर मैं ट्रेड करता, लेकिन इतनी ऊपर से मार्केट आ रहा था
तो मैं यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड ही किया हूँ। तो यहाँ पर देखें तो बैंकिंग सेक्टर सारे के सारे नेगेटिव हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक नियरेस्ट सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है और बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर में आया है। आईसीआईसी बैंक एक गैप अप हुआ, पुलिस था मार्केट फिर भी सेलिंग में आया। एसबीआई भी सेलिंग में आया है, नियरेस्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर महिंद्रा बैंक भी नेगेटिव हुआ है, एक्सिस भी नेगेटिव हुआ है। सभी बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पर रिलायंस को देखे भी नेगेटिव हुआ है, निफ्टी 50 को बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिया था। यहाँ पर इन्फोसिस से थोड़ा सा बाइंग में आया था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद सेलिंग में आ गया। टीसीएस भी नेगेटिव है। फिर बजाज फाइनेंस काफी ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव शो हुआ है, नियरेस्ट रेजिस्ट सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है अभी के टाइम पे। और टाटा प्रोडक्ट में भी सेलिंग आया था और आईएस जो रेलवे का जो स्टॉक था वो क्या आरपी जो रेलवे बेक का उसमें भी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, 17 पॉइंट के आसपास यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला था। और आईआर एफसी जो फाइनेंस रेलवे का है वो भी उसी के अंदर भी 20 पॉइंट का यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट क्रिएशन किया है। तो ऊपर की साइड जो सेलिंग आ रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और मार्केट को नीचे की साइड ला सकता है। अगर गैप अप वगैरह हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगी। अगर गैप डाउन होता है और पुल बैक देता है ऊपर की साइड तो नीचे की साइड काफी ज्यादा प्लेयर ने कम प्राइस में बाइंग किए होंगे, तो ये भी लग सकता है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।